छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में बीती रात हिंसक झड़प हुई है। दो समुदायों के बीच में हुआ विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि कई घरों पे आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है और पुलिस को भारी संख्या में यहां पहुंचना पड़ता है और उसके बाद स्थिति को किसी तरह से नियंत्रण में लेना पड़ता है। फिलहाल एक पक्ष का ये घर है और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गेट है उस पर तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस गेट को बंद रखा है, अंदर जाने की अभी फिलहाल किसी को अनुमति नहीं है और तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर पे भी आगजनी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि जो प्रदर्शनकारी थे दूसरे पक्ष के वो घर तक पहुंच गए थे। घर में पहुंचने के बाद तमाम जो सामान हैं, कूलर आप देख सकते हैं, कूलर में भी तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा घर के अंदर भीतर घुस के भी कई सामानों में तोड़फोड़ किया गया है। फिलहाल भारी संख्या में इस गांव में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की आप गाड़ी देख सकते हैं, इस ओर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और यहाँ की आप तस्वीर देखेंगे तो ये एक बाइक यहाँ नजर आ रही है जो पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। और हालांकि फायर ब्रिगेड के द्वारा अभी इसे पूरी तरह से बुझाया गया है और ये देख सकते हैं बोतल भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यानी बोतल भी यहाँ फेंके गए हैं। ये बाइक की संभवतः चाबी नजर आ रही है और गाड़ी पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है और तमाम जो सामान हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह के जो पत्थर हैं वो यहाँ पे बरसाए गए हैं। करीब 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इतना ही नहीं, ये जो घर दिखाई दे रहा है इस घर पे भी आगजनी की गई है। ये दुकान नजर आ रहा है, इस दुकान पे भी आगजनी की गई है और ये अंदर के जो सामान हैं वह भी पूरी तरह से जल के खाक हो गए हैं। दूसरी इधर की तस्वीर देखेंगे तो अभी भी इस ओर के जो घर हैं वहाँ पे भी आगजनी हुई है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, दमकल की टीम यहाँ मौजूद है और किसी तरह से आग पे काबू पाने की कवायद की जा रही है। क्योंकि कल रात जिस तरह भीषण स्थिति यहाँ देखने को मिल रही थी तो ऐसे में यहाँ तक पहुँच पाना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुँच पाना संभव नहीं था। ग्रामीण बेहद ज़्यादा आक्रोशित थे और ये देख सकते हैं ये घर है, यहाँ पे भी दमकल की टीम पहुँची हुई है और जिन घरों पे आगजनी की गई है उस पे आग बुझाने की कोशिश दमकल की टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ अतिरिक्त बल कल बुलाया गया था। देर रात तक भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। अलग अलग जिलों से फोर्सेस बुलाए गए थे और तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है। ये देख सकते हैं ये कई जो सामान हैं वो बिखरे पड़े हैं और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अंदर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरी तरह से आग लगाया गया है। यहाँ से अभी भी थोड़े बहुत धुएं निकल रहे हैं और पूरी तरह से ये देख सकते हैं किस तरह से ये कांच है इसे भी तोड़ा गया है और इस घर पे भी आगजनी की गई है। जो सामान इधर आप देखेंगे जिस पे सामान रखा जाता है, ये संदूक दिखाई दे रहा है और इस संदूक पे भी आगजनी की गई है। यानी तमाम जो घर हैं ये देख सकते हैं कुछ भी सामान यहाँ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दो पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था और विवाद इस कदर आगे बढ़ा है कि पूरी तरह से घर को तहस नहस किया गया है, सामान जलाए गए हैं। ये तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह ये कुर्सी शायद नजर आ रहा है और इसे भी पूरी तरह से जला करके राख कर दिया गया है। कमोबेश स्थिति यहाँ ऐसी ही बनी हुई है। फिलहाल दमकल की टीम यहाँ पहुँची हुई है और पहुँचने के बाद अभी भी जो जहाँ आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कवायद की जा रही है। ये देख सकते हैं ये इस तरह से भारी भरकम पत्थर नजर आ रहे हैं और ऐसे ही पत्थर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चों के जूते देखने को मिल रहे हैं यहाँ और ये देख सकते हैं अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है। यानी पूरी तरह से इस घर में जितने भी सामान रखे हुए थे वो जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे घटना की मैं बात करूं तो देर रात
रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा पहुंचे। इसके साथ साथ संभाग कमिश्नर की मौजूदगी यहां देखने को मिली थी। एसपी यहां मौजूद थे और पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे थे। इस घर से अभी भी आंच आ रही है और धुएं भी निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं 3 कमरा, ये संभवतः किचन है। इसके साथ साथ आगे का कमरा, इधर का कमरा पूरी तरह से जल के राख हो गया। कुछ भी सामान यहाँ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो सामान है वो राख हो चुके हैं। फिलहाल अभी भी कुछ घरों पे आग लगी हुई है, जिस पे काबू पाने की कोशिश दमकल की टीम के द्वारा की जा रही है। और गांव में अभी भी पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में इस गांव को तब्दील कर रखा है। फिलहाल यहाँ कोई कुछ भी, यहाँ जिनके घरों पे आग लगाई गई है वो लोग यहाँ नहीं है। चूँकि हमने कुछ अफसरों से बातचीत करने की भी कोशिश की, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्हें दूसरी जगह पे, कहीं सुरक्षित जगह पे रखा गया है। इधर तस्वीर देखेंगे तो संभवतः इन मकानों पे भी आगजनी की गई है, तोड़फोड़ भी हुई है और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांच लगे हुए थे, इसे भी तोड़ा गया है। अंदर देखेंगे तो कुछ और भी बाइकें यहाँ देखने को मिल रही है, उसे भी पूरी तरह से जला करके राख कर दिया गया है। यानी इस कदर आक्रोशित थे ग्रामीण कि समय पे यदि पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई थी। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के पहुंचने के दौरान भी हिंसक झड़प यहाँ पे पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच देखने को मिल रही थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये कांचें पूरी तरह से टूटी हुई है और यहाँ पे भी आगजनी की कोशिश हुई है। घरों पे सामान पूरी तरह से बिखरे पड़े हुए हैं, यानी घर के भीतर तक घुसने की कोशिश कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा की जा रही थी और बेहद ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति इस गांव में देखने को मिल रही थी। फिलहाल अभी भी तस्वीरों पे देख सकते हैं कि जवान यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही थी और पुलिस की ओर से जो जानकारी साझा की गई कि ये पूरी तरह से मामला 1 साल पुराना मामला है। मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद फिर जो आरोपियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जब वो जेल से छूट के आते हैं उसके बाद लूटपाट, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित होकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिए। फिलहाल जिनके द्वारा ये मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गांव में अभी भी छावनी में ये गांव तब्दील है।